વિશ્વની સૌથી જૂનામાં જૂની માનવ સભ્યતા કચ્છમાં હોવાના પુરાવા મળી આવ્યા છે। આ પુરાવા કયા છે તેની સાથે આ વિષયને લઈને વધુમાં વાતચીત કરવી છે કે કેમ અચાનકથી આ પુરાવા વિશેની આટલી બધી માહિતી સામે આવી અને ખાસ કરીને જેને આના ઉપર રિસર્ચ કર્યું હતું તે વ્યક્તિનું આ વિષયને લઈને શું માનવું છે। નમસ્કાર, હું હંસિની અને તમે જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ। હડપ્પા સંસ્કૃતિના ઉદ્ભવ પહેલા પણ કચ્છ વિસ્તારમાં શિકારી સમુદાયો વસતા હતા। આઈઆઈટી ગાંધીનગર, આઈઆઈટી કાનપુર અને તેની જ સાથે ઘણી બધી એવી જગ્યાઓ છે। ખાસ કરીને પીઆરએલ અમદાવાદના નિષ્ણાંતોના સહયોગથી આ પુરાતત્વીય પુરાવો છે તે હવે મળી આવ્યો છે। આઈઆઈટી ગાંધીનગરના વિક્રાંત જૈન કચ્છમાં પોતાના એક પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ કરી રહ્યા હતા। આ માટે તેઓ 2021માં ત્યાં ગયા હતા અને આ દરમિયાન તેમને એક જગ્યાએથી શંખના ઢગલા મળી આવ્યા હતા, એટલે તેમણે ત્યાંથી તે શંખ લઈને ગાંધીનગર આવી ગયા હતા, કેમ કે તે શંખના પુરાતત્વીય મહત્વ અંગે ખબર નહોતી કે આની પાછળનું કયું એવું કારણ છે ને આની પાછળ કઈ એવી કહાની જોડાયેલી છે। એ બાદ વસ્તુ કેટલી જૂની છે, એક પ્રક્રિયા હોય છે ને આ જ પ્રક્રિયાના આધારે જાણવા મળ્યું હતું કે બધા જ શંખ લગભગ 6000 વર્ષ જેટલા जूना है। વધુમાં આ વિષયને લઈને પ્રોફેસર वीएन प्रभाकरे શું જણાવ્યું સાંભળીએ। जो कच्छ इलाका जो है हम लोग हड़प्पन सभ्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ कई सारे हड़प्पन सभ्यता का साइट्स भी हैं, हम लोगों को पता है। और धोलावीरा जो है सबसे बड़ा साइट है उधर, वो रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी में भी इंस्क्राइब हुआ है। लेकिन 2020 से हम लोग यहाँ नए तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। हमारा एक कोलीग हैं प्रोफेसर विक्रांत जैन, उन्होंने ये एक जगह है बामन का करके, धोलावीरा से 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ उनको कई सारे शेल्स, ब्रोकन शेल्स वगैरह मिला है। उन्होंने उसको डेट भी करने के लिए कोशिश किया, डेट किया तो वो करीब 6000 साल पहले का पाया गया। फिर जब मैं यहाँ आईआईटी में 2020 में ज्वाइन किया तो उन्होंने मेरे को दिखाया ऐसे ऐसे हम लोगों को मिल रहा है, तो तुरंत मैंने पहचाना कि ये शेल मिडन्स हैं। एक पुराने जमाने में क्या है, लोग हंटर गैदरर स्टेज में थे, मतलब एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं थे, वो कुछ उगाते नहीं थे, तो जो वातावरण में जो मिल रहा है वही खा के वो जीवित रहते थे। तो उन्होंने इस शेल्स को उन्होंने कलेक्ट किया है, उसको तोड़ा है बीच में से, फिर उसका मांस जो है कंज्यूम करके फिर बाकी डिस्कार्डेड शेल को फेंक दिया। तो ऐसे फेंकने में कई सारे शंख जो फेंकने में एक जगह में इकट्ठा हो गया, उसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट शेल मिडन्स बोलते हैं या शेल स्कैटर भी बोलते हैं, कि जहां एक जगह में मानव के द्वारा तोड़ा गया शेल्स को एक जगह में एकत्रित मिलता है तो उसको हम शेल मिडन्स या शेल स्कैटर्स बोलते हैं। तो इसके साथ साथ क्या है, हम लोगों को कुछ स्टोन टूल्स भी मिले। कुछ जगह जैसे बामन का है, जनान है, लोंगवाली है, 3-4 इलाके में से हम लोगों को टूटे हुए पत्थर के औजार भी मिले हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किया होगा पुराना जमाने में। कई सारे औजार बनाने के लिए उसको कॉम्पोजिट टूल्स बोलते हैं हम लोग। इसको ये एक ही साथ लकड़ी में फंसा के नाइफ भी बना सकते हैं, सिकल भी बना सकते हैं, तो उसको और यूज किए होंगे। तो धीरे धीरे हम लोगों को एक जगह में जो मालूम हुआ बामन का में, तो गांव वाले से पूछा हम लोगों ने कि ऐसे मिलता है क्या धोलावीरा में और आसपास में या पूरा खडीर में। तो उन लोगों ने लोकल कई सारे इलाके में हम लोग को लेके गए। अमरापर है, जनान है, और खडीर में कुछ इलाके है, जंडियासर नदी के आसपास। तो कई इलाके में जो धीरे धीरे हमने देखा, कम से कम 15-16 जगह खडीर द्वीप में हम लोगों को ये शेल मिडन का एविडेंस मिला। उसके अलावा बगल में बेला आइलैंड है, वहां 3-4 इलाके में हम लोगों को मिला। फिर कच्छ मेनलैंड है, वागड़ में भी हम लोगों को 3-4 इलाके में हम लोगों को मिला है। इनमें से हम लोग 10 सैंपल करीब डेट किया। दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर है, जहां डॉक्टर पंकज हमारा कोलैबोरेटर है, उनके थ्रू हमने डेट किया। तो हम लोगों को नई तरीके से डेट्स आए हैं 7500 BC से शुरू करके 4000 BC तक। इतना एक बड़ा सा एक टाइम ब्रैकेट में लोग वहां हंटर गैदरर स्टेज में रहते थे, सभ्यता के बहुत पहले, हड़प्पन आने से पहले। लेकिन ये लोग लोकल वातावरण पूरा समझते थे, और ये जो शेल स्पीशीज है वो मैंग्रोव एनवायरनमेंट में ही पलता था, इसलिए उस जमाने में मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत सारे वहां रहते होंगे। इन लोगों ने एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक भी इन लोगों का कॉन्टेक्ट रहा होगा। और धीरे धीरे ये जो नॉलेज है, ज्योग्राफिकल नॉलेज है, वो हड़प्पन्स के पास थ्रू किया होगा। हड़प्पन्स को हम लोग जानते हैं कि ये लोग मैरीटाइम ट्रेड में बहुत माहिर थे, मेसोपोटामिया तक जाते थे। तो ये सारे नॉलेज जो हैं ये हंटर गैदरर स्टेज से शुरू करके धीरे धीरे जो है सभ्यता जब बढ़ने लगा, तब जाके वो
एक बड़ा एक स्वरूप लिया है और अल्टीमेटली हड़प्पन्स मैरीटाइम ट्रेड में माहिर हुए हैं। इस रिसर्च जो है एक प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, उसके द्वारा एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। इसमें आईआईटी कानपुर और आईआईटी गांधीनगर का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। आईआईटी कानपुर की तरफ से प्रोफेसर जावेद मलिक और देवज्योति पॉल है और यहाँ आईआईटी गांधीनगर की तरफ से मैं इसको लीड कर रहा हूँ। इसके अलावा साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए हैं इसमें, आईयूएससी के पंकज कुमार और एनजीआरआई से डॉक्टर शकील अहमद और डॉक्टर सौरव कुमार। सो ये बहुत बड़ा एक टीम है। जियोलॉजिस्ट हैं वो लोग और हम आर्कियोलॉजिस्ट है। जियोलॉजिस्ट पूरा 1 लाख साल तक कैसे वातावरण रहा होगा। रन जो है आज एकदम साल्ट मार्शी वेस्टलैंड है, लेकिन पुराने जमाने में कैसे रहा होगा, सी लेवल राइस रहा होगा। इंडस नदी जो है हो सकता है डायरेक्टली वहां ड्रेन होता होगा सरस्वती के साथ। सो ये सब वातावरण का अध्ययन वो करेंगे हम लोग। जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है मानव जो वहां का रहते थे उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो इसका ही परिणाम ये है कि हम लोगों को बहुत अच्छा एविडेंस मिला है। हम आगे भी इस रिसर्च को दूसरे आइलैंड्स और कच्छ मेनलैंड में बढ़ाने वाले हैं। सर मान सकते किससे कि देखिए ये एक बहुत बड़ा इलाका है और हम लोगों को पता है कि इस इलाके में पहले से ही हंटर गैदरर स्टेज के रहते थे, जिसको स्टोन एज हम बोलते हैं। प्री हिस्टोरिक रिमेन्स कच्छ में भी मिला है, सौराष्ट्र में भी मिला है और गुजरात मेनलैंड में भी मिला है। लेकिन ऐसे जो शेल मिडन साइट्स हम जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, पहली बार नॉर्दर्न कच्छ से मिल रहा है। और उस जमाने में कम से कम 9,500 साल पहले वातावरण कम्प्लीटली डिफरेंट रहा होगा। सी लेवल राइज था, नेविगेशन भी करते होंगे ये लोग, क्योंकि उसी वातावरण में दूसरी तरफ हम देखेंगे कराची कोस्ट के आसपास, लास बेला कोस्ट के आसपास, वहां भी ऐसे ही शेल मिडन साइट्स मिलते हैं। वो बराबर उसी के 7,500 या 7,200 300 बीसी के आसपास के हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि ओमान जो है एकदम 1500 किलोमीटर पश्चिम में है गुजरात कोस्ट से, वहां भी ऐसे कोस्टल इलाके में शेल मिडन साइट्स मिलते हैं। तो इससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि एक जमाने में वातावरण पूरे अरेबियन कोस्ट में एक समान रहा होगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट रहा होगा कोस्ट में, कुछ इलाके में क्रीक्स में, लगून्स में। फिर वहां के जो लोग जो हैं इसको उस एनवायरनमेंट में जो शेल्स अवेलेबल है उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया होगा, क्योंकि पैटर्न एक ही है। शेल स्पीशीज जो है टेरिब्रेलिया पैलेस्ट्रिस करके एक शेल है, वो सब जगह वही मिलता है। इसके अलावा ऑयस्टर्स भी मिलते हैं और कई तरीके से गैस्ट्रोपोड तरीके का शेल्स भी मिलते हैं। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि पूरा एक तरीके का वातावरण में लोग एक तरीके का डाइट जो है अपनाया होगा। सर सारी चीजें किया जाए और इनर सरफेस में भी कुछ प्रयास किया जाए, कुछ मिले। अभी जितना हम लोगों ने देखा है, कलेक्ट किया है, वो सारे सरफेस से ही है, लेकिन यहाँ का डिपॉजिट्स बहुत कम है। हम लोग 1 या 2 साइट्स हम ढूंढ रहे हैं ऐसे मिल जाएं। बामन का एक साइट है जहाँ एक कंट्रोल्ड तरीके से, साइंटिफिक तरीके से और सैम्पलिंग वगैरह किया जा सकता है। फ्यूचर में हम लोग 1 या 2 साइट ऐसे ढूंढेंगे या जो अवेलेबल साइट से एक सेलेक्ट करके एक्सकेवेशन करने का भी हम लोगों का प्लान है। इसके अलावा अभी हम लोग जो है इसको डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। इसको एक एक चीज को ब्रेकेज पैटर्न देख रहे हैं, उसको कैसे तोड़ा गया होगा, इसको हीट किया कि नहीं किया है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये मालूम होगा कि वो लोग पका के खाते थे या ऐसे ही इसको फ्रेश खाते थे। तो ये भी हम लोगों का रिसर्च का एक एस्पेक्ट है। और फ्यूचर में अगर खुदाई होगा तो ये भी हम रिसर्च करेंगे कि इस मीट शेल के जो मीट के अलावा कौन सा उन्होंने डाइट अपनाया होगा, जैसे कोई फ्रूट्स वगैरह लिया होगा या कोई ट्यूबर्स वगैरह लिया होगा। तो उसका रिसर्च भी हम लोग करेंगे। तो रिमेन्स एक्सकेवेट करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। थैंक यू सर। मेरा नाम शिखा राय है और इस प्रोजेक्ट में जब मैंने ज्वाइन किया था तो एज ए सीनियर रिसर्च फेलो ज्वाइन किया था। और कच्छ में मेरे ज्वाइनिंग से पहले ही ऑलरेडी बामन का डेट था हमारे पास और शेल मिडन के बारे में पता था कि शेल मिडन साइट्स हैं खदिर आइलैंड में। जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद 1 वीक मैंने वहाँ पे स्टे करके गांव वालों से पूछा था कि किसके किसके यहाँ पे ऐसे शेल्स मिलते हैं।
तो गांव वालों ने हमें और भी साइट्स के बारे में इन्फॉर्म किया। फिर जाकर के वहां से सैंपल्स कलेक्ट करके लेकर के आए, उसके साथ एसोसिएटेड टूल्स मिलने लगे। तो वो हमको इंश्योर किया कि ह्यूमन प्रेजेंस है यहाँ पे। और क्योंकि डिपॉजिट बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ही फ्लिम्जी और सरफेस पे डिपॉजिट्स थे, तो इनिशियली अपने को लगा कि शायद कैंप साइट्स होंगे जहाँ पे लोग रुक करके कुछ समय अपना टाइम स्पेंड किए, वहाँ पे टूल वगैरह बनाए और उसके बाद दूसरे लोकेशन पे मूव कर गए। बट धीरे धीरे जब हम लोगों ने और साइट्स एक्सप्लोर करना शुरू किया और हमको एक पैटर्न दिखना शुरू हुआ, तो फिर हमने ये इंश्योर किया कि अच्छा आइलैंड्स पे ह्यूमन का प्रेजेंस कंटिन्यू है। डेटिंग को लेकर के, क्योंकि अभी जो शेल्स हैं हमारे पास उसका हमने AMS डेट किया है, एक्सीलरेटेड मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू। C14 डेटिंग है बेसिकली IUAC से दिल्ली में। सो सैंपल, क्योंकि ये काफ़ी साल पुराने शेल्स हैं, तो शेल्स के ऊपर अगर वो ओपन ऐसे सरफेस पे पड़े हुए हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन। तो ये जो शेल्स हैं वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से ही बनते हैं। बट 2 मेजर कंपोनेंट है इसमें, कैल्साइट और एरेगनाइट। सो डेटिंग के लिए सूटेबल होता है एरेगनाइट। तो IUAC में जाकर के वो सैंपल को क्लीन करके साइंटिफिकली HCl से, बहुत माइल्ड HCl से क्लीनिंग करके उसके बाद हमने ग्रेफिटाइजेशन वगैरह किया था। और उसके बाद जो हमको डेट मिला है वो 8th मिलेनियम BC से लेकर के 4th मिलेनियम BC तक के रेंज में डेट्स हैं। सो दैट इंडिकेट्स कि बिफोर द अर्ली हड़प्पन्स, जो सिंध से ऑलरेडी हमारे पास एविडेंस है कि सिंध से इस एरिया में हड़प्पन्स का जो कांटेक्ट था वो अर्ली हड़प्पन पीरियड से ही शुरू हो गया था। बट ये जो फाइंडिंग है वो उस एंटिक्विटी को और पुश करती है पीछे कि हड़प्पन से आने से पहले यहाँ पे हंटर गैदरर्स का प्रेजेंस था। અને અંતે આ જ રિસર્ચના અંતે વિશ્વની સૌથી જૂનામાં જૂની માનવ સભ્યતા કચ્છમાં હોવાના પુરાવા પણ મળી આવ્યા છે। તમારું શું માનવું છે આ વિષયને લઈને અમને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। તેની સાથે અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। નમસ્કાર।